नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आरआरबी ग्रुप डी का जब से फॉर्म आया है, आपके मन में तरह तरह के प्रश्न आए हैं और आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे हैं। तो बच्चों, मोटा मोटा जो प्रश्न पूछे गए हैं आईटीआई के बारे में, क्या आईटीआई जरूरी है, क्या हैंडीकैप स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, क्या आर्ट वाले स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है स्नातक में उनके पास में ग्रेजुएट ये आर्ट था, क्या एग्जाम में कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, आयु में छूट कितनी होगी, रेड जोन और सेफ जोन कौन कौन सी है, माने खतरे वाली जोन जहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने की उम्मीद है, और ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट कितने साल पुराना चाहिए, एससी का कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं ये पूछी गई हैं। ईडब्ल्यूएस का कितना पुराना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में ना हम ये सारी बातों का जवाब हम आपको यहां पर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो बेटा जी जरूर से सबसे पहला काम यह करना कि सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना चैनल का, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। हम आपको पूरी सिलेबस वीडियो करा चुके हैं, हम आपको स्ट्रैटेजी वीडियो करा चुके हैं, हम आपको, और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे पूरा फ्री बैच भी ला चुके हैं, शताब्दी बैच, जिसमें हर दिन 10-15 हजार बच्चे अब उस बैच को देख रहे हैं। तो आप वो भी हम आपके लिए ला चुके हैं इसी चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अंत में अभी हम इन सब के बारे में डिटेल से फिर से बता देंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो, ये सारे सवाल हमने आप बच्चों से बोले थे कि जो जो डाउट आ रहे हैं सब भर दो, में सब दे दो नीचे कमेंट सेक्शन में। आप सबने डाउट दे रहे, खूब सारे डाउट थे, लगभग 2000 के आसपास कमेंट्स थे, जिसमें से हमने सारे डाउट को क्लब करके हमने ये डाउट निकाल लिए हैं, ठीक है। अब एक ये देखो, ये सारे डाउट्स हैं, अब ये सारे हैं आपके सवाल, अब हम देते हैं आपको अपने जवाब। देखिए, ये सब के सब ये है। अब देखिए हमारे जवाब क्या क्या है, एक एक करके आपके जो सारे लगभग 2000 के आसपास सवाल थे, इनको हमने कंबाइन कर दिया है। प्रश्न आता है, क्या आईटीआई जरूरी है? नहीं दोस्त, ऐसा कहा जा रहा था कि आईटीआई जरूरी होगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया, और सरकार ने भी 5 जनवरी को एक ट्वीट करके बोल दिया था कि आईटीआई जरूरी नहीं होगा। और जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि सिर्फ आप 10वीं पास होने चाहिए और आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, बस 10वीं पास आपको होना चाहिए। तो या तो आप 10वीं पास हैं, अगर आईटीआई है तो भी अच्छी बात है, आप भर सकते हैं आराम से, या आपके पास में एनसीवीटी का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये एनसीवीटी का है, ये एससीवीटी का नहीं, स्टेट वाला नहीं, आपके पास एनसीवीटी का है तो आप भर सकते हैं। यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक, अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो भी आप आराम से भर सकते हैं, आईटीआई है तो भी आप भर सकते हैं, और आपके पास नाक का सर्टिफिकेट है एनसीवीटी वाला तो भी भर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या आर्ट वाले भर सकते हैं? देखो बच्चे, यहां पर सिंपल सी बात बोली गई है कि आपको 10वीं पास है, इसकी एलिजिबिलिटी 10वीं पास है, तो 10वीं के बाद में चाहे आपने आर्ट पढ़ी, चाहे आपने कॉमर्स पढ़ा, चाहे आपने इंजीनियरिंग करी, चाहे आप डॉक्टर बन गए, चाहे आपने पढ़ाई छोड़ दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर सिंपल बोला गया 10वीं पास होना चाहिए। तो आपने चाहे उसके बाद कुछ भी नहीं करा, चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, पढ़ाई त्याग दी आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जी हां, आर्ट वाले या किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन आपने करा हुआ है तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे तक पढ़ चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कब से भरा जाएगा फॉर्म? बेटा जी 23 जनवरी से भरा जाएगा, 23 जनवरी से 22 फरवरी। फॉर्म भरने में भतेर गलतियां करते हैं आप लोग, एनटीपीसी में भी ये हमने आपको बताया था, तब आप लोगों ने फिर इस चीजों का ध्यान रखा था। तो बच्चे, फॉर्म तब तक मत भरना जब तक कि हम आपको फॉर्म को पूरा दिखा ना दें। कल 23 तारीख है, 23 जनवरी को, इसीलिए मैं बोल रहा हूं चैनल सब्सक्राइब कर लेना पहले से ही। 23 जनवरी को एक प्रॉपर डिटेल फॉर्म फिलिंग वीडियो आएगा कि कैसे पूरा फॉर्म भरना है, उसको देख के ही पूरा फॉर्म भरना, ठीक है। 23 तारीख को ही आ जाएगा, कल ही आ जाएगा। सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे मैं डाल भी दूंगा, फॉर्म भरने का जो वीडियो बनाऊंगा वो टेलीग्राम पे हम डाल भी देंगे, ठीक है। अब आओ देखो, फिर आता है किस आयु के लोग भर सकते हैं। तो बालक, यहां पर जो आयु दी गई है, सामान्य आयु 18 साल से 36 वर्ष तक की है, और ये कब है? 1 जनवरी 2025 को ये डेट बोली गई है। 1 जनवरी 2025 में जो डेट है ये होगी 18 से लेके 36 वर्ष, यहां ये डेट आएगी इसकी, ठीक है, 18 साल से 36 साल। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरा आधार में जो नाम है ना और जन्मतिथि है, ये मेरी 10th की मार्कशीट से मेल नहीं खा रहा है। ये गलत है, गड़बड़ है, आप डीवी में रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, प्रोसेस बता देता हूं, जो हमारे पिछली बार के बच्चे सिलेक्टेड थे उनके साथ भी ये वाली चीज थी। तो क्या था, देखिए आधार में ना करेक्शन जो है वो 10 से 12 दिन के अंदर आधार में करेक्शन हो जाता है। तो बच्चे अभी 1 महीना आपका फॉर्म खुला रहेगा, ठीक है।
मेरा देखो एडवाइस तो ये है कि तुरंत जाकर के अपने आधार में करेक्शन करवा लो। 10वीं की मार्कशीट में करेक्शन करवाने मत जाना, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में करेक्शन होने में 45 से 60 दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए आप क्या करिए, लेकिन आधार में 10 से 15 दिन के अंदर आपका करेक्शन हो जाएगा। सर ये कैसे होगा? कोई भी कॉमन ये कम्युनिटी सर्विस सेंटर, जो सीएससी सेंटर होते हैं ना आपके आसपास, आप वहां चले जाइए, बोलिए भैया आधार में ये गड़बड़ी है, हमको सही करवानी है। वो आपको सही कर देंगे उसी समय ऑनलाइन, और आपका नया आधार 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएगा। और 40 रुपए लगेगा प्लास्टिक वाला आधार आने का, 20 रुपए लगेगा कार्ड वाले आधार आने का, और 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए वो कंप्यूटर ऑपरेटर लेगा। तो बस इतना सा करना है आपको, और आपका 10 दिन के अंदर बढ़िया आधार आ जाएगा, जिसमें गलती सुधार लीजिएगा। सर अगर हमने बिना गलती सुधारे भर दिया तो क्या होगा? देखो होता ये है, अगर बिल्कुल ही नाम अलग है, जैसे मान लो पता चला 10वीं की मार्कशीट में लिखा है पवन कुमार और इसमें लिखा हुआ श्रवण कुमार, तो बाहर कर दिए जाएंगे। आप लिखा है पवन कुमार और वहां लिखा हुआ पता चला आधार में लिखा है श्रवण कुमार, तो बाहर कर दिए जाएंगे। अगर छोटा सा है कि मान लीजिए आपकी 10वीं के में लिखा हुआ है पवन PAWAN और आपके आधार में लिखा है PAWANA, ऐसे करके एक कोई लेटर का इधर उधर है, तो कुछ नहीं होता। वो लोग बोलते हैं एक डिक्लेरेशन दे दीजिए, मतलब एक पेपर के ऊपर आप लिख करके दे दीजिए साइन करके कि ये दोनों चीजें सेम ही हैं और आप इसको सही करा देंगे, और आपका नौकरी हो जाती है। ठीक है, तो बड़ी चीज अगर कोई बड़ा परिवर्तन है तो आपको हटा देंगे, कोई छोटी सी त्रुटि है अगर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हां, डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैच होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और हो सकता है 10-12 दिन में आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगला देखो, फिर बात आती है सर आयु में कितनी छूट है। देखो वैसे तो 18 से 36 साल है, और अब हर कैटेगरी वाइज, ओबीसी में 3 साल, SC ST में 5 साल, एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे जिन्होंने कम से कम 6 महीने इन्होंने सर्विस दी हो, तो उसमें UR ये 3 साल, 6 साल और 8 साल ये आ जाता है एक्स सर्विसमैन के लिए। फिर PWD जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए क्या है, ये देखिए 10 साल, 13 साल, 15 साल। अच्छा, तो इतना इतना उनके पास में रिलैक्सेशन है। 15 साल मतलब हो गया कि 50 साल तक आदमी भर सकता है। अगर वो PWD और SC ST है तो वो 50 साल तक भी इस पेपर को भर सकता है। ठीक है, यानी आपके अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स भी हैं, पिताजी हैं जो कि इस पढ़ने में बढ़िया है, मान लो कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते हैं, और वो मान लो PWD है, फिजिकली डिसेबल्ड भी हैं और SC ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो वो आराम से इसको भर सकते हैं। ये हो गया। फिर आपका बाकी तो आपका कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग, जो ऑलरेडी ग्रुप सी में है और या ग्रुप पहले ग्रुप डी में हुआ करते थे, उन लोगों के लिए, रेलवे के अपने स्टाफ के लिए ये वाला है। ठीक है, ये हो गया, आयु की छूट हो गई। अब देखो EWS कब तक का चलेगा सर, सर्टिफिकेट कब तक के चलेंगे। देखो EWS हो गया या SC ST हो गया, देखो 1 साल के अंदर जो क्लोजिंग तिथि है 22 फरवरी के 1 साल के अंदर का होना चाहिए। देखिए होता क्या है, आप हो सकता है कुछ लोगों का 1 जनवरी 2024 का होगा, कुछ लोगों का हो सकता है फरवरी 2024 का होगा, आपका भी काम चल जाएगा। लेकिन देखिए अगर आप कोई भी ऐसी चीज चाहते हैं ना कि कोई आपको समस्या का सामना ना करना पड़े, तो आप 1 साल के अंदर का ही आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखिए लिखा क्या हुआ है यहां पर, सिंपल से देखिए, यहां एग्जाम में लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का लिखा हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। एग्जाम में देखो लिखा क्या हुआ है, फॉर्म में क्या लिखा है, फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा वाला आ रहा है, माने अभी फाइनेंशियल ईयर क्या आ रहा है 24-25 वाला, तो इसके पहले का फाइनेंशियल ईयर, अब इसका मतलब क्या हो गया 23-24 का फाइनेंशियल ईयर जो है। सर इसका क्या मतलब होता है 23-24 का फाइनेंशियल ईयर। देखिए 23-24 का प्रश्न आप में से, अब ये आप लोगों का आएगा कि सर व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23-24, यही डाउट आएगा ना सबका। अब देखिए आप लोगों ने ये बहुत बार पढ़ा हुआ है कि सर ये होता क्या है, समझिए। आपका जो है वैसे 1 अप्रैल 2023 से लेकर के भाई 31 मार्च 2024 के बीच का, इससे पुराना नहीं होना चाहिए, समझ गए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। अगर इस बीच पे अगर आप हैं, अगर आप इस बीच का अगर आप हैं तो आपका ठीक है, या तो इस बीच से लेकर के आपका इधर, इसके और इधर, माने 2025-22 फरवरी, इस डेट के बीच में आपने कभी भी बनवाया हो और वो 22 फरवरी 2025 तक की वैलिड है अगर, तो आपको समस्या नहीं होगी। हमारा आपसे क्या कहना है,
हमारा आपसे कहना है अगर 1 साल के भीतर का है तो और अच्छा है। वैसे अगर इस बीच में आपने अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अर्थ यही होता है, ठीक है। फिर ओबीसी एससी का कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए? देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, यहां कहना है कि 22 फरवरी 2025 के पहले का होना चाहिए, माने 1 साल के अंदर का होना चाहिए। यानी ये भी आपका 22 फरवरी 2025 से पहले का, माने 22 फरवरी 2024 से लेके इधर का 1 साल के भीतर का अगर आपका फॉर्म ये है ना सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल सही है। इसमें भी बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखो आपको बना तो पहले से ही होगा, अगर पुराना हो गया है तो नया वाला बनवा लो। मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर बनवा सकते हो। कुछ लोग तहसील जाओ, तहसील जाकर, कुछ लोग तो और जल्दी बना देंगे, कहो 2-3 दिन में काम हो जाए, ठीक है। तो इसको करवा लो, सेफ साइड होता है ये, ठीक। फिर देखो क्या हैंडीकैप स्टूडेंट भर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल हैंडीकैप स्टूडेंट भर सकते हैं, और हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन भी रहता है। हैंडीकैप स्टूडेंट आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिए आपसे भी फिजिकल कराया जाएगा, 35 किलो का वजन लेकर के चलवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हैंडीकैप स्टूडेंट आराम से भर सकते हैं। ये बहुत बार मेरे पास ये डाउट आया था। इवन जिन लोगों को विजुअली हैंडीकैप भी है वो भी भर सकते हैं। जिनको मान लो छोटे रह गए, हाइट छोटी है, मान लो एक पैर बड़ा एक पैर छोटा है, वो भी भर सकते हैं। हर प्रकार के हैंडीकैप स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। फिर क्या इस परीक्षा के लिए कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं बच्चे, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसके लिए नहीं चाहिए, कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या पेपर देने के लिए किसको पास मिलेगा? सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट को। तो जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको पेपर जाने के लिए स्लीपर का पास मिलेगा। वो लोग जब पेपर देने जाएंगे, क्योंकि पेपर दूर दूर आते हैं, आपके सेंटर दूर दूर आते हैं, उनको ये मिलेगा सर्टिफिकेट, फिर उनको ये पास मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब बात आती है सर कौन सी जोन से भरे, डेंजर जोन, सेफ जोन। देखो ये इसके ऊपर ना हम एक डिटेल वीडियो लेंगे बेटा जी कल। हम 23 तारीख को इसके ऊपर फॉर्म जैसे आएगा ना, हम फॉर्म फिलिंग वीडियो में ही बताएंगे कि कौन सी जोन से भरो, कि सर सेफ जोन कौन सी है। हमने एनटीपीसी में बताया था और बहुत काम की चीज थी वो। अभी ऐसे ही यहां पर ही बताएंगे। और पिछली बार अभी हम सारे जो हमारे ग्रुप डी में पिछले बार के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, अभी उनसे बात कर रहे हैं कि उनको काम कितना कम है, कहां कितना काम है, कहां कितना ज्यादा काम है, कहां कट ऑफ कम जा रही है, कहां ज्यादा जा रही है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है जिस जगह पर बहुत ज्यादा वैकेंसी है वहां बहुत ज्यादा, जिस जगह बहुत ज्यादा वैकेंसी है पता चला वहां आप सबने भर दिया तो कट ऑफ अपने आप ऊपर चली जाएगी। दिल्ली में सबसे ज्यादा वैकेंसी, आप सब लोग वहीं भर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या सही ऑप्शंस हैं, हम आपको थोड़े से चयन दे देंगे हम आपको, कि आप ये क्राइटेरिया है। अगर मान लो आप पूरे भारत में ट्रैवल कर सकते हो, अगर मान लो आपको कम काम चाहिए, अगर मान लो आपको ये है कि यार मुझे बस किसी तरीके से नौकरी चाहिए, तो ऐसे करके हम 2-3 क्राइटेरिया दे देंगे। उस क्राइटेरिया के हिसाब से अनुसार आप भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। इसके लिए बच्चे डिटेल वीडियो हम लेंगे कल, ठीक। अच्छा फिर देखो, अब आपको एक बहुत प्यारी चीज बताते हैं। हमने आपसे एक वादा किया था और अभी लगभग 10-15 हजार बच्चे डेली पढ़ के जाते हैं उस चीज से। और आज ये कल शुरुआत हुई थी और आज कल ओरिएंटेशन था, आज से पहला दिन है उसका। आज से पहला दिन है, पूरा शताब्दी एक्सप्रेस से बैठाने जा रहा हूं, पूरा फ्री बैच है बेटा जी, पूरा फ्री बैच है। ये देखो YouTube के ऊपर शताब्दी बैच अपने बच्चों के लिए हम लाए हैं, इसीलिए कि हर घर से एक बंदे का सिलेक्शन हो और वो लैब की वजह से हो। तो बेटा इसमें ये 5 बजे से होता है। हर व्यक्ति, अगर आप अपना सिलेक्शन एक बार में चाहते हैं ना, तो ठीक 5 बजे आपको लाइव आ जाना है। और यहां मैं खुद यहां पर साइंस लेता हूं। 5 बजे ये हो गया, उसके बाद हो गया आपका ये जीएस का पेपर, ये आपका जीके आ गई, फिर आपकी मैथ्स आ गई और ये आपकी रीजनिंग आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें यूट्यूब पर है, जिसमें ये चारों फैकल्टी मिलकर के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे धुआं कर देते हैं, नेस्तो नाबूद कर देते हैं। ऐसा पढ़ोगे कि मजा आ जाएगा। और सिलेक्शन सबसे बड़ी बात है, पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है बच्चे। इसके बाद कौन सी बुक लिस्ट चाहिए, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबें खरीदनी है, वो सब वीडियो हम एक एक करके बताते जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसके ऊपर हम पूरी सिलेबस की चेकलिस्ट हम दे रहे हैं, इसके ऊपर हम पूरी सिलेबस की चेकलिस्ट दे रहे हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेना तुरंत ही, ठीक है। अमन एसआरवी नाम है बेटा जी इसका, टेलीग्राम का। इसके ऊपर पूरी सिलेबस की लिस्ट पड़ी हुई है, वैसे टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा पूरा, ठीक है। चलो शाम को मिलते हैं, किस समय? 5 बजे। और बेटा ये वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे बताना, ये जरूर बताना, यही इस वीडियो की गुरु दक्षिणा होगी तुम्हारी, कि क्या जरूर बताना कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर भी बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, तो जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, सर ये अभी प्रॉब्लम है। और शाम को 5 से 9 का जो फ्री बैच है ना, पूरा यूट्यूब पे, लोग कहते हैं फ्री की कदर नहीं होती, मैं कहता हूं 100% होती है। जिनके मन में जज्बा होता है ना, उनके मन में होता है कि बस हमें कैसी भी थोड़ी सी भी सहायता मिल जाए और हम कर डालेंगे। तो इसीलिए हर हाल में 5 बजे लाइव आना है आपको, ठीक है बच्चे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।